6260174231। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाए। तनुष, तुम पूछ रहे थे कि ड्राइंग की क्यों ज़रूरी है। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मतलब ड्राइंग को लेके अगर देखा जाए? ड्राइंग का ठीक है, मतलब मैं ये कहूँगा कि मुझे ग्रेड से बनाना आता है, पर लेकिन फ्री हैंड स्केचिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं पता थी तो मुझे आगे चल के क्यों करना है फ्री हैंड। तब ये ग्रेड में हो सकता है या लोगों के लिए बन सकता है या फिर मैं इसे बना सकता हूँ। और उस वक्त सेलिब्रिटीज़ के ज़्यादा आए थे, मेरे टाइम पे भी सेलिब्रिटीज़ के बन जाते थे, ऐसे बन जाते हैं। कोई फ्री हैंड का मैंने ज़्यादा देखे नहीं, कोई आर्टिस्ट को भी कोई इंस्पायर करता नहीं था, ना ही वैसे इन्फ्लुएंस भी। तो उसकी वजह से ना डिफ़िकल्टी अब आई है मुझे। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपने सही बोली कि काफ़ी लोग देखते हैं कि सब ग्रिड से कर रहे हैं तो वो ग्रिड से करना चालू कर देते हैं। तो इसमें लोगों की भी गलती नहीं रहती है, क्योंकि अगर पता नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो उनको लगेगा हाँ कि ग्रिड्स ही करना चाहिए। लेकिन फ्री हैंड करने का फ़ायदा बहुत सारा इसलिए भी होता है। अब मान लो मैंने फ्री हैंड प्रैक्टिस की, सिर्फ ग्रिड शुरू में समझ के किया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर फ्री हैंड कम्प्लीटली प्रैक्टिस किया। अब उससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, जो सबको डायरेक्टली दिखता नहीं है, वो है कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट नहीं दिखेगी। मतलब मान लो आपको एक हीरो का पोर्ट्रेट बनाना है, आपने ग्रिड से बना दिया, आपको अच्छा भी दिख गया, डिटेल आपने दे दिया, आपको परफेक्ट भी लग रहा है वो। बगल में एक आदमी रहेगा, वो फ्री हैंड बनाएगा, मान लो उसका उतना अच्छा नहीं बना जितना ग्रिड से बना, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे एक टाइम के साथ एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिना किसी हेल्प के कर रहा हूँ। कि अगर मुझे कभी कुछ बनाना पड़ा तो मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ। तो अब टाइम के साथ क्या होगा ना, उसका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, उसके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। बेसिकली मान लो वो कहीं जा रहा है, अब उसके सामने कुछ चीज़ें रखी है, उसको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ पे ड्रॉ करना है, कितना प्रोपोर्शन में बनाना है। उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसके लिए पहले ग्रिड बनाऊँ मैं, है ना। और वो सामने बनाए भी कैसे अगर नेचुरल देख रहा है, तो ये चीज़ एक बहुत इंप्रूव हो जाती है। उसकी हैंड आई जो कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, जो हम देख रहे हैं और हम जो आउटपुट दे रहे हैं, उसका प्रोसेस फास्ट हो जाता है। और ये सब चीज़ ऐसी है जो दिखती नहीं है, वो अपने आप ही एक्सपीरियंस होता है। वो हम लोग के अंदर इम्प्रूव हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रही। हमें क्या लगता है कि जो हम बाहर दिखा रहे हैं वही अच्छा है। तो इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम लोग ग्रिड में चीज़ें शुरू से अच्छी दिखने लग जाती है, तो इसलिए वो उसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं। लेकिन टाइम के साथ बाद में पता चलता है कि फ्री हैंड का इतना सारा इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, जब हम क्लासेस शुरू करते हैं, क्लासेस को बढ़ाते हैं, छोटों बच्चों के लेते हो या फिर बड़ों के लेते हो, या फिर कहीं आप कॉलेज में जाके क्लासेस लेते हो, आप देखोगे बड़े बड़े आर्ट के टीचर्स होते हैं, किसी को भी देखोगे वो जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं पेपर पे, बोर्ड पे। और जब वो डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं तो एक सडन इम्प्रेशन जाता है सभी पे, सभी स्टूडेंट्स पे, छोटे हो या बड़े हो, कि हमारे जो टीचर हैं वो डायरेक्ट स्टडी करके बता रहे हैं। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, वाह। वो जो फील है ना, वो एक्चुअल एक बॉन्डिंग बनाता है। टीचर को भी एज ए टीचर ग्रो करने में हेल्प करता है, टीचर और स्टूडेंट्स की एक बॉन्डिंग बढ़ाता है। तो ये फ्री हैंड चीज़ लगती छोटी है, लेकिन टाइम के साथ ये बहुत बड़ा स्कोप दे देती है, एज ए टीचर भी, एज एन आर्टिस्ट भी। और आर्टिस्ट के तौर पे ऐसा भी होता है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। मान लो आपके मन में आया, एक तो ये हो गया, मान लो एक सामने मैंगो बना हुआ है, एक तो ये तरीका है कि मैंगो को एज इट इज़ बना दिया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया जब हम शुरू में चीज़ को देखते हैं वैसे ही बनाने का प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं, इंप्रूव होता है। उसके बाद हमारे माइंड में आता है कि ये मैंगो ऐसा है, लेकिन क्या हो अगर मैंगो को थोड़ा टेढ़ा बनाऊं, या फिर इस मैंगो की जगह मैं 4 मैंगो और ऐड करूं, क्या अच्छा दिखेगा, कॉम्पोजिशन और बदलूं। तो वो जो चीज़ आती है ना, वो तभी हो पाएगी जब आपके माइंड में मैंगो की ड्राइंग फ्री हैंड में आती हो, तभी आप और मैंगो ऐड कर पाओगे, या फिर जो पहले से है उसको टेढ़ा अलग अलग एंगल में बना पाओगे। कंट्रोल रहना चाहिए वो, और वो कंट्रोल आता है फ्री हैंड से। मैं ऐसे बोलूँगा, अगर मैंगो रखा भी है और साथ में अगर गेम्स बनाने, गेम्स नहीं है, अब बना सकते, देखते कैसा होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। कंट्रोल मेन चीज जो आर्ट में है ना, वो कंट्रोल है। मतलब हाथ पे, हाथ पे आपके हाथ में जो आप बना रहे हो और आप जो सोच रहे हो,
तो देख रहे हो आई से। हाँ, जब आप मान लो अगर आपकी फ्री हैंड बन रही है, हाँ। कोई भी चीज़ को जब हम फ्री हैंड बनाते हैं तो एक प्रोसेस चलता है वहाँ पे हाँ कि मान लो कुछ सामने फोटो है या फिर लाइव भी आप बना रहे हो और आपके पास सिर्फ एक पेपर और आपका सिर्फ पेंसिल है और आपके पास ना ग्रिड्स है ना कोई टूल है, तो वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आती है। हाँ वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या रहती है कि हम पहले सोचते हैं कि वहाँ क्या सामान है, क्या फोटो है, सोचते हैं, फिर हम उसको इमेजिन करते हैं अपने पेपर में कि हाँ। पेपर में कहाँ आएगा वो। वही किसको अगर ऐसे रखो, उधर रखो हाँ। या उधर रखो। तो ये जो प्रोसेस है ना, हाँ। ये टाइम के साथ इतनी बढ़ जाती है कि आप जो देखते हो तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हो कि यार इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ बनाना है, और वो इतना आपको हेल्प करती है, आपको एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने में हेल्प करती है, एज एन आर्ट टीचर आप ग्रो करना चाहते हो, हर जगह से आप ग्रो कर सकते हो। हाँ। और स्पेशली फ्रीडम देता है कि आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। फ्रीडम देता है आपको, बहुत ज्यादा आपको फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्री हैंड आपको फ्रीडम देता है, फ्री हैंड आपको फ्रीडम देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली हाथ। हाँ, फ्री हो और फ्रीडम के साथ काम कर रहे हो। हाँ आप लाइव वर्कशॉप लेने जाते हो, देखते हो आप जो बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो लाइव इवेंट्स, लाइव वर्कशॉप्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका फ्री हैंड स्ट्रांग रहता है। हाँ कलरिंग तो बहुत छोटा पार्ट निभाता है। हाँ। कलरिंग तभी अच्छी दिखती है जब आपका शुरू का बेस स्ट्रक्चर अच्छा हो। वही तो फ्री हैंड जब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ड्रॉ मतलब ये चीज़ ऐसी है, अगर मान लो आप ड्राइंग को ऑब्जर्व कर लिए ना फ्री हैंड, तो ऑटोमेटिकली आप कलर को भी ऑब्जर्व करना सीख जाओगे। हाँ। आप वैल्यूज को भी ऑब्जर्व करना सीख जाओगे। आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ गई तो कलर, वैल्यू, सारी चीज़ ऑब्जर्व कर लोगे। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि 2018 तक मैं सिर्फ बिल्कुल सुधा तक गेट तक करता था। मतलब गेट में ही अटकता था क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। मेरा दोस्त है 9th की बात है कि जब हमारी क्लास खत्म हो गई थी तो मार्क्स ही लेनी थी, उसने मुझे सर्कल बनाना सिखाया था शोल्डर से। वो अभी तक मुझे काम आई है। पर ये भी है कि साथ में तो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिली, सिर्फ सीख गया मैं। पर इम्पोर्टेंस के बाद ना, अब मैं जब भी अभी मैं नानी का जा रहा था मैं राजस्थान में, तो जब ट्रेन में मैं देख रहा था बगीचे को या फिर बोलो वहाँ पे पहाड़ थे, क्योंकि राजस्थान में एरिया वैसे ही है, वहाँ पे एग्रीकल्चर वो सब जब मैं देख पाता तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर पा रहा था अपनी आंखों से। और साथ में फिर परपेंडिकुलर वो सब देख पा रहा था। अब आपको फील हो रहा होगा कि उस समय मैंने सीखा था लेकिन अब वो काम आ रहा है। वही वैसे सबके साथ होता है। इम्पोर्टेंस समझ नहीं आई और प्रैक्टिस ज्यादा नहीं थी। बस ये अब है। आप खुद सोचो कि जब आपने उतनी छोटी सी चीज को जो आपने सीखा, उसका इतना काम आ रहा है आपको। तो जब जो भी आर्ट के स्टूडेंट्स हैं वो शुरू से अगर फ्री हैंड के ऊपर काम करने लग जाए तो कितना उनको आगे चल के ग्रोथ मिल जाएगा। और यही चीज मेरी भी कोशिश है। मैं आपको बताते भी रहता हूँ कि फ्री हैंड करने से कितना ज़्यादा स्कोप मिलेगा सभी को। यस। और इंडिया में खासकर इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि इंडिया में ड्राइंग बहुत ही अंडररेटेड है। जितना हम ड्राइंग के ऊपर उसको इम्पोर्टेंस देंगे तब जाके वो एक लोगों में एक अवेयरनेस फैलेगी कि ड्राइंग के ऊपर, फ्री हैंड ड्राइंग, स्केचिंग के ऊपर काम करना शुरू करें, बगैर इसके कि हम सिर्फ ग्रिड बना के डिटेल्स में घुसें। उसके चक्कर में स्कोप लिमिटेड हो गया है। ठीक है, हमें नॉलेज भी पता है उसकी सबकी, लेकिन इम्पोर्टेंस सबसे मेन, क्योंकि मुझे पता था कि न्यूज़पेपर पे वही लाइन खींचो, सर्कल बनाओ, क्योंकि न्यूज़पेपर वेस्ट है फिर बाद में एक दिन के बाद, तो उस पर मैं करता था। पर लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, मैंने ज़्यादा दिन तक नहीं किया। इनफैक्ट जब आप सर्कल और लाइन बनाना की प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ में जब आप स्टिल लाइफ को भी और पोर्ट्रेट वगैरह को भी फ्री हैंड बनाते रहोगे, फ्री हैंड कोशिश करोगे, शुरू में तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा और फिर वो लगता है कि यार हमसे नहीं बन रहा, फिर लोग छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के बाद। लेकिन जब आप करते रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा टाइम बाद फील करते हो कि अब आप और अच्छे से अपने आसपास का और अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो। 6260174231 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाए।